शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवत शरणानुरागी कार्तिक मास के पावन पर्व पर कार्तिक महात्म्य का आप श्रवण करें। परमात्मा के साथ में व्यवहार का भी ज्ञान चाहिए। व्यावहारिक ज्ञान होता है तो परमार्थ अच्छा होता है। स्मृतिकारों का, पुराणों का कहना है, स्मृति ग्रंथों में, पुराणों में बड़ी दिव्य बातें प्रतिपादन की है। जिसमें साधक घर के बाहर जाना चाहता है, यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहता है या बाजार की ओर प्रस्थान करना चाहता है, शहर के लिए जाना चाहता है, तो घर के बाहर जाते समय क्या करना चाहिए? तो सदाचारी विद्वान पुरुष मांगलिक पदार्थ, पुष्प, रत्न तथा घृत का स्पर्श अथवा पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना अपने घर से बाहर न निकलें। पुष्प है, रत्न है, इनका दर्शन करते हैं या स्पर्श करते हैं, या घर में बुजुर्ग है, पूज्य व्यक्ति है, उनको बोल कर जाए, इसे आगे यात्रा में बाधा नहीं पड़ती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और ये दिल से, हृदय से आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, आशीर्वाद मिल जाता है। छोटा बालक दादी के लिए गिलास में पानी लेकर आता है, आधा पानी गिरा देता है दादी के और वो पानी हाथ में देता है दादी के, तो दादी सिर के ऊपर हाथ रखती है और क्या बोलती है? जुग 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 मतलब युग, कल सतयुग, त्रेता युग। अब उस बालक को आशीर्वाद मांगना पड़ा, मिल जाता है। ऐसे ही भगवान का आप दर्शन करते हो, प्रणाम करते हो, गणेश जी का स्मरण करके आप घर के बाहर प्रस्थान करते हो, तो पार्वती देवी ने कहा गणेश जी को कि वो बाहर यात्रा के लिए जा रहे, प्रस्थान कर रहे हैं, शादी विवाह का समय है, गृह प्रवेश है, गणेश आपका कोई स्मरण करता है तो उनके ऊपर जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो। और गणेश जी का एक नाम है विघ्नहर्ता।
ये और गणेश जी और दूसरे कोई नहीं, विष्णु भगवान ही है। विष्णु भगवान ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। विष्णु पुराण में कहा बुद्धि गणेशो मम, भगवान विष्णु कहते हैं जो बुद्धि है ना वो गणेश है। मेरी बुद्धि कौन है? गणेश। जब आप गणेश जी की पूजा करते हो तो विष्णु भगवान की पूजा। शिव मम आत्मा, और शिव जी मेरी आत्मा है। जिसमें आप शिव जी की पूजा करते हो तो भगवान विष्णु की पूजा है। तो भगवान को बाधा निवारण करने के लिए, कार्य करने के लिए अलग अलग रूप धारण करने पड़े। अमृत बांटना था, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। पृथ्वी को जल से लाना था बाहर, कौन सा रूप धारण करना पड़ा? वराह। वराह सुअर का रूप धारण करना पड़ा। वो हमारे लिए देखो आज इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान है, बैठते हुए ये पृथ्वी जल के अंदर में, और हमारे लिए कौन सा रूप धारण करना पड़ा? वराह। बालक के लिए माँ अलग अलग रूप धारण करती थी। कपड़े गंदे हो गए, धूल लग गई, मिट्टी लगी, कीचड़ लग गया, उस बालक को कौन उठाते हैं? कितनी फटाफट बोलते हो माँ, पढ़ो पढ़ो, उसको कोई उठा। इतनी चुन्नी महंगी है, 800-900 की चुन्नी, और उस चुन्नी से उसका मुख साफ करते हैं। हाथ में कोई चीज नहीं मिली तो फट से अपना क्या करती है? वो चुन्नी देखती कि मेरी चुन्नी 800 की है, 900 की है। उसी तरह से त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मध्याह्न या आधी रात के समय करके बाहर प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जैसे राइट टाइम 12 बजे नहीं करके बाहर, 12:02, ठीक है। आधी रात को 12 बजे के बाद करके बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत आवश्यकता है जी, आपत्ति काल है। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो ऐसे समय में 12 बजे मध्याह्न है, रात्रि का समय, ऐसे समय देखना नहीं देखना। आपत्ति काल में मर्यादा नास्ति। वृंदावन मथुरा आप कहीं यात्रा के लिए जाते हो तो घर जैसा भोजन नहीं मिलता है। आपत्ति काल में कहीं पर भी भोजन करना पड़ता है। पवित्र स्थान देखकर खाते भोजन करना चाहिए। ट्रेन के अंदर में कभी कभी लंबा सफर होता है, अब वो भोजन तो बना नहीं सकते, ठीक है। और जहाँ भोजन बनता है ना, जो रसोई होती है ट्रेन के अंदर, वो मेरे डिब्बे के पास में है, मैं उस रसोई में चला गया, ठीक है। उसमें भी धार्मिक लोग होते हैं। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपके पास कौन सी ऐसी पवित्र चीज है? बोले गुरु जी कोई चीज नहीं है। बोले तेल है, ये तेल के अंदर में हम दूसरी चीजें तलते हैं और उसी तेल में फिर पोहा बनाते हैं। बताया उन्होंने, कोई चीज पवित्र नहीं। आप बिस्किट आदि कुछ ले सकते,
वो तो बताने वाली बात नहीं बोली, देखो तेल के अंदर में कौन सी चीज तली जाती है। वो भी तो धार्मिक, उनके भी माता पिता हैं। वो ट्रेन के अंदर में भी छोटी भगवान की पूजा करते हैं, वो फोटो रख, वो लोग पूजा भी करते, वो धार्मिक लोग होते हैं। और वो जो कार्य है, सेवा है, वो उनकी तरफ आई। कोई यात्रा कर रहे हैं, जाते कोई बाहर जा रहे तो कहाँ जाते हो, रुको मत जाओ, तुम्हारे वहां जाने से क्या लाभ, इस प्रकार के अनिष्ट सूचक शब्द कहते यात्रा के लिए विपत्ति कारक होते हैं। को यासी तिष्ठमा गच्छ किम ते तन्न गतस्य तु अन्य शब्दास्ते निष्ठास्ते विपत्तिकारः अपि। विपत्तिकारक है, प्रमाणिक है मत्स्य पुराण में। कोई बाहर जाते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं या बाहर जाना चाहते हैं तो कहते हैं उनके लिए टोकना नहीं चाहिए। और ट्रेन वाली में देखो ना, यात्रियों के लिए क्या बोलते हैं, सूचना होती है ना, आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, आपकी यात्रा के लिए शुभकामना करते, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। जाओ बेटा मार्केट से जल्दी आ जाओ, ठीक है। अब काका को जाने अपने को पता है, काका रुकने वाला तो है ही नहीं, है जी। गणेश जी की प्रार्थना करके जल्दी आ जाना वापस, ठीक है। भगवान का स्मरण करके जाओ, जल्दी आओ। तो प्रस्थान करते समय कहते हैं, थोड़े भी बाहर निकलते हैं ना तो कहते भगवान को प्रणाम करके, गणेश जी का स्मरण करके आप भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। सत्यभामा ने प्रश्न किया, सत्यभामा ने कहा भगवान से, बोले प्रभु कार्तिक मास का फल किनको मिलता है। कला नाम की राक्षसी, इन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किए थे, लेकिन अपना पुण्य ब्राह्मण देवता ने दिया, अपना पुण्य ब्राह्मण देवता ने दिया। तो सत्यभामा ने कहा कि प्रभु दूसरे का पुण्य भी प्राप्त हो जाता है क्या? भगवान ने कहा हाँ, देवी प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सतयुग त्रेता द्वापर में देश ग्राम कुल भी मनुष्य के लिए किए हुए पुण्य और पाप के भागी होते हैं। मतलब सतयुग त्रेता द्वापर में देश ग्राम का कहते, कोई एक व्यक्ति भी पुण्य कर्म करता तो सारे गांव को प्राप्त हो जाता है। परिवार का कोई एक व्यक्ति पुण्य कर्म करता था तो सारे परिवार को प्राप्त हो जाता। लोग गांव का कोई भी व्यक्ति एक पुण्य कर्म करता था, सारे गांव को फल मिलता था, थोड़ा थोड़ा फल मिल जाता था। परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। कलयुग में ये व्यवस्था नहीं है, ठीक है। जैसे पूर्व जन्म में सत्कर्म हुए, अनजान में पाप कर्म हुए, उसका फल कर्ता को भोगना पड़ता है। कभी जीवन में सुख आता है,
कभी जीवन में दुख आता है तो सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, कहते सुख को देने वाला दुख को देने वाला कोई दाता नहीं है। कहते पाप और पुण्य कर्म ही कहते सुख रूप में दुख रूप में आते हैं। अब देखो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, पढ़ाने से, यज्ञ कराने से अथवा एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से भी मनुष्य दूसरों के पुण्य और पाप का चौथाई भाग परोक्ष रूप में पा लेता है। मतलब जैसे पढ़ाते हो तो पढ़ाने से कहते हैं पुण्य कर्म प्राप्त हो जाते हैं। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से, तो जैसे हम एक साथ बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे ना, तो हमें छठा अंश प्राप्त हो जाता है। जैसे भागवत सप्ताह है, भागवत सप्ताह में 2000 लोग आए तो 2000 लोगों का छठा अंश कहते आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे सिंघौल रोड पे 2000 लोग आए ना और उसमें आप बैठे हो तो उसमें छठा अंश प्राप्त हो जाता है। तो कितना हो गया 2000 लोगों का छठा अंश? मान लो एक एक व्यक्ति का 1-1 लाख हमें प्राप्त हो गया तो हमारे पास कितने पैसे हो गए? कितने खुश हो गए हो? इसलिए कहते सामूहिक में कहते कथा श्रवण करने से, इसलिए तो बोलते हैं टीवी के पास आप बैठते हो, टीवी कथा ठीक है, बहुत ठंड लग रही है, वर्षा है, ठीक है, हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं, बालक छोटा है उसको संभालना पड़ता है, तो ऐसे समय में टीवी का सत्संग, हाँ, शरीर में जैसे होते हैं बुखार है, बुखार में आना जाना नहीं, चलो अपना सत्संग, वृंदावन से कोई सत्संग आ रहा है, कहीं से सत्संग आ रहा है तो आप श्रवण कर सकते हैं। लेकिन कहते यहाँ आकर सत्संग श्रवण करने का फल है वो ज्यादा फल है। आप टीवी में समोसा देखते हो और भी बनाकर खाते हो, समोसे का चित्र टीवी में भी देखते, लाभ किससे होगा? जो खाते हैं। घर में 1 गुना, गौशाला में 2 गुना, गंगा किनारे से बढ़ता जाता है और कहते भगवान के सानिध्य में अनंत गुना फल बताए। और आप चल कर आते हो तो एक पग पर वार्ड के राजस्व यज्ञ का फल बताया। सत्संग में जो आने वाले साधक है मारुति कार में बैठ कर आए तो कितने कदम चल, 10 कदम 20 कदम तो चलते हैं कि नहीं? कितना फल प्राप्त हो जाता है? 10 कदम भी चले तो 10 अश्वमेध यज्ञ हो गए ना। और टीवी के पास जाकर आप रिमोट से चलाते हो टीवी और टीवी के पास चले जाते हो, क्या फल है? भागवत श्रवण करने के लिए आप बैठते हो, सत्संग श्रवण करने के लिए बैठते हो, तुम्हारे मन में विचार होता है भी हम सत्संग के लिए आए, भाव बनता है, ठीक है। और टीवी शुरू करके सत्संग चला गया, वो बहन मटर लेकर बैठ गए। साउथ की बात कर रहा हूँ। और थोड़ी देर के बाद दूध वाला आ गया, दूध लेंगे कि टीवी का सत्संग, और उसी समय जो अच्छी बात चली थी वो क्या हो गई? निकल गए। फिर कहा कि दूध उबालने के लिए रखते हैं, फिर टीवी चलाई, अब दूध उबालने ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मन में क्या होता है? उसी समय कोई बाहर से आ गए मिलने के लिए, उल्टे बहुत याद आ रहे थे, उन्हें आ ही गए। अब बोलो, मेरे पास कोई नया व्यक्ति आते ना तो मैं बात ना करता, थोड़ी सी बात कर प्रसाद दे देता हूँ, बताना नहीं।
2 काजू के पीस और मिश्री थोड़ा खुश हो जाते हैं। मैंने कल बैठे आइए वो खुश हो जाते, बोले आप कितना अच्छा स्वभाव है। मैंने उठा लिया उनको। हाँ, अपना पाठ पढ़ा जाप का संग होता है भाई। हाँ जी। 25 साल के बाद जो बालक होते हैं उनके साथ ज्यादा बात मत करेंगे नया, और 50 साल के बाद में हाँ, शुरू में आए तो रिटायर में बुजुर्ग बोले आपके पास ही बैठेंगे गुरुजी। मैंने कहा नहीं, मेरे पास में ऐसे ही बैठना। गीता पढ़ने के लिए आप बोले नहीं गीता कहाँ पढ़ेंगे, काय नहीं आपको। 20 साल की उम्र वाले व्यक्तियों को बैठे ना उनके साथ में उसकी गर्दन पकड़नी पड़ती है, या तो कपड़ा खड्डे अपने को देखने पड़ते हैं। ठीक है, 40 साल के ऊपर जो होते हैं उनके एक्टिवा पर बैठो, आप कितनी अच्छी गाड़ी चलाते हो। ठीक ठीक। एक बालक बोला बोले तो ब्रेक ही नहीं मार पाऊंगा, वो ब्रेकर से ऊपर से भी मैंने कहा मुझे भी लेकर जाएंगे। और दादी माँ धीरे 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 बेटा आगे बढ़ेगा, ब्रेक लगा। वो अपने हिसाब से ठीक चला, क्योंकि उसकी उम्र है, उसको कुछ नहीं होता, हड्डियाँ मजबूत होती है ना उसकी। ठीक है, वो अपने हिसाब से ठीक चला रहा है, लेकिन अब वो कंट्रोल कहाँ करना पड़ता है, अपने को कंट्रोल करना पड़ता है। आइए अपने विषय पे। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर चलने, और श्वास का स्पर्श होने और परस्पर अंग सट जाने से भी निश्चय ही पुण्य और पाप के छठे अंश का फल भागी होता है। मतलब एक आसन पर बैठे हो उसका पुण्य कर्म में भी, एक सवारी पर आप चलते हो पुण्य कर्म में। ठीक है। और कहते कोई स्नान करके आए कहते हैं उनको स्पर्श करते हैं तो कहते हैं उनके पाप कर्म अपने पास में आते हैं, पुण्य कर्म उनके पास में आते हैं। इसलिए सबका ध्यान रखना पड़ता है। जाप के लिए बैठे, पाठ के लिए बैठे, कोई जल चढ़ा रहा है तो उनको जल चढ़ाने दो, ठीक है, ध्यान में बैठे हैं, ठीक है। वो दादी ध्यान में बैठ गई पाठ करने के लिए, वो फोन आ गया, दादी दादी पहले सुनो, प्रधानमंत्री का फोन थोड़ी है, वो पाठ कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे, कोई बुरा थोड़ी मानता है जी। कोई साधना में पाठ के लिए बैठे तो कहते हैं उनके पाप कर्म हमारे पास आते हैं, पुण्य कर्म उनके पास चले जाते हैं जी, ध्यान रखना पड़ता है। अब 8 बजे के बाद मान लो जल चढ़ाने के लिए आ गए कोई जी, अब उनको जल चढ़ाना है, बैठना है जी, और कोई बात करने के लिए आ गया तो हम उठ जाते हैं आगे, जय श्री कृष्ण प्रसाद देकर मुख में चला जाता है, वो अपना आराम से जल चढ़ाते हैं जी। आवाज होती है ना, तो बात करेंगे तो जल चढ़ाने में क्या होगा, बाधा पड़ता है। आपको दोष कम लगता है, बड़े लोगों को दोष ज्यादा लगता है। हाँ, ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन कराने वाले लोगों में से जो किसी को परोसने में छोड़ देता है तो उसके पुण्य का छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्ति को मिलता है। तो बराबर क्या करना, हाँ ठीक है। जैसे मैं गुरु जी मान लो मैंने एक को बादाम दे दी तो
और दूसरे को चुरमुरा दे दिया। दोष किसको लगी? बराबर है, बालक को भी वही चीज, बड़े को भी वही चीज, सब है जी। बांट के खाओ, स्वर्ग में जाओ। भगवान कृष्ण ने सबको बराबर बांटा तो ठीक है। तो पूर्व काल की बात है, अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो कर्म से कहते भ्रष्ट, पाप परायण। वो चमड़ा आदि बेचते थे, झूठ बोलते थे, देखो कितना मतलब पाप कर्मों में लगे। वो चोरी भी करते थे, मदिरा पान करते थे और जुआ आदि में कहते आसक्त रहते थे। अब ब्राह्मण शरीर प्राप्त हो गया, ब्राह्मण शरीर प्राप्त होकर देखो कैसे कर्म। और वो ब्राह्मण देवता अपने पास में धन की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण उन्होंने सोचा भाई व्यापार के लिए दूसरी जगह जाता हूँ। तो दूसरी जगह व्यापार करने के लिए जा रहे तो गुजरात बीच में आए, नर्मदा का किनारा, और वहां पर वो गए। प्रातः काल का पैदल चलना पड़ता था ना पहले, कहीं बैलगाड़ी में बैठ गए, कभी टांगा मिल जाता था, तो कभी कुछ ऐसे, तो यात्रा करते करते पहुंच गए। अब वहाँ जैसे आप बैठे हो यहाँ पर, तो नर्मदा किनारे पर लोग बहुत आराधना साधना करते, प्रातः काल में स्नान करने के बाद कोई हवन करते, वहाँ पे कोई पाठ करते हैं, कोई प्रसाद बांटते हैं। ये केले के पत्ते ना, केले के पौधे 4 ऐसे लगा के अच्छा मनाते हो और प्रसाद बांटते हैं, ठीक है। अब प्रसाद में उन्होंने हलवा मिल गया उन्हें, पंजाबी में क्या बोलते हैं? कड़ा। कड़ा नाम बहुत अच्छा है। उसको सूजी को अच्छी तरह से भुना है, इसमें अच्छी चीजें डाल के उसको क्या कर लिया है। इस बार नवरात्र में कड़ा अच्छा बनाया है, ध्यान रखना। एक कंजूस लोग है, एक पूड़ी 2 पूड़ी, और पूड़ी ऐसी बनाओ उसमें कसूरी मेथी आदि सारा डाल के तो 2 पूड़ी कौन नहीं खाता है। हलवे में काजू बादाम घी की मात्रा छोड़ दी थोड़ी ज्यादा, थोड़ा सा बनाओ एक कटोरी और थोड़ा सा उस हलवे में पानी डाल कर सिखाओ तो सिखाओ, कोई नहीं खाता, गाय भी नहीं खाती। इतना बड़ा बना के क्या फायदा? बुरा नहीं मानना, मैं साउथ की बात कर रहा हूँ, केरला। इस बैग में काजू बादाम हलवे में और घी की मात्रा बढ़ा दी, वो बैग पास हो गई, फर्स्ट नंबर आ गया। कभी भी घर में भोजन आत्मा के लिए साधना है, शरीर के लिए भोजन है, भोजन का ध्यान देना। तो धनेश्वर ब्राह्मण कहते हैं, जिस समय वो लोग बैठे हुए हैं उस समय घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो किसी ने हलवा दे दिया। जब उन्होंने हलवा खाया है, बादाम काजू घी ऐसा हलवा कभी नहीं खाया, तो उन्होंने कहा कि भाई यहीं रहते हैं, ठीक है। तो वहीं रहने लग गए वो, और सवेरे भ्रमण करते थे। तो कोई दीपदान कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कितने लोगों का दर्शन उनको हो गया। और जब वो नर्मदा भी दीप दान करते थे ना, एक साथ में लोग 100 लोग दीप दान करे, तो जो दीप मालाएं हैं जल के अंदर में, कितना दिव्य दृश्य हुआ प्रातः काल अंधेरे में। तो धनेश्वर ब्राह्मण का वहां पर 1 महीना तक रहे, और पूर्णिमासी का दिन था, वो झाड़ी में सो गए, रात्रि का समय थक गए थे। वहां पर सर्प ने दंश कर लिया। दंश कर लिया तो उन्होंने शरीर त्याग दिया। यमराज के दूत उनको ले दिखे आए। यमराज के दूत चित्रगुप्त जी के पास लेकर गए
पूछा चित्रगुप्त से ब्राह्मण देवता ने कौन कौन से सत्कर्म किए, तो देखो उसमें कोई सत्कर्म नहीं है। अभी खोला ना, उसमें कोई सत्कर्म नहीं है जी। और पासबुक बैंक में लेकर चले गए तो नंबर कर गए तो खाली है, पता लग जाता है कि नहीं उनको। हम बोलेंगे नहीं हमने 1 लाख रुपये पिछली बार डाला था, बोले तुझे चेक लगाया था, वो बता देते थे है जी। उसी तरह चित्रगुप्त ने कहा कोई सत्कर्म नहीं है। क्या फिर यमराज के दूतों ने कहा कि भी यमराज आए वहां पे, धर्मराज ने कहा कि क्या दंड है। बोल रहे तेल उबल रहा है, तेल के अंदर में इनको डालना, और युगों युगों से वो तेल गर्म हो रहा है जी। और जिस समय धनेश्वर ब्राह्मण को लेकर जा रहे तेल के अंदर डालने के लिए, गर्म तेल, उबलता हुआ तेल उसमें डालना है, क्या स्थिति होगी है जी। और धनेश्वर ब्राह्मण ने रोना शुरू कर दिया, दूतों को कहा कि आप मुझे छोड़ दो और मनुष्य शरीर मिलेगा तो बाल्य अवस्था से मैं क्या करूंगा, साधना करूंगा। याद कब आई बोलो। जिसने आराधना साधना नहीं की, वो पाठ पूजा नहीं की और वृद्धावस्था आ जाती है तो उस समय लगता है वो तीर्थ यात्रा कर लेता, वृंदावन जाता, मथुरा जाता, याद आती है कि नहीं चीजें। जो साधक है उनको नहीं आती भी। कृष्णा बहन जी बोल रहे थे मेरा स्वास्थ्य ठीक था, गुरु जी हर दिन सत्संग में आती थी, तीर्थ यात्रा है हो गई, सब हो गए, अब तो बैठे बैठे चिंतन है जी, ऐसे बोलते थे लोग। वृद्धावस्था में भी साधक सुख पाता है, ये सारी चीजें हमने कर ली है, अब शरीर जवाब देता है। पौड़ियों पर हम ना दौड़ के चलते थे, अब नहीं चलते, अब वो पकड़ के चलते, शरीर है। उतरते समय भी ऐसा लगता है गिर में जो, और कभी तो ये भी हम मन में लेते कि कई ऐसी परिस्थिति आती है गुरु जी को जाओ हाथ पकड़ के लेकर आओ, होगा कि नहीं। बुढ़े गुरु जी आ रहे हैं, जब गुरु जी ठीक थे ना बहुत अच्छी किताब पढ़ाते थे, अब वो बूढ़े हो गए ना, आवाज वाली का किताब क्या बोला मैंने, ये तो सर्वाणी कर्माणी मैं सनी से मत करा बोला, तो दांत नहीं मुंह में है जी, कुछ सुनाई नहीं। और ये हमारे चीजें ना माइंड में लाते हैं, उससे हमारी साधना क्या है। मैंने एक डंडा भी रखा है ऊपर, किसी ने दिया था, बुद्ध होगा कैसे चलकर भी देखते हैं है जी, स्थिति आएगी नहीं। तो उससे क्या साधना आराधना। तो धनेश्वर ब्राह्मण कब बोल रहे हैं छोड़ो 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 मुझे, जब कढ़ाई में डालते, और जिस समय वो कढ़ाई के पास लेकर गए दृश्य देखा, उनको बहुत पीड़ा हुई। अब इस तेल के अंदर मुझे डालेंगे, तेल का छींटा भी उड़ता है ना अपने ऊपर, पकौड़े तलते समय, और उस समय मेरे पति देव या बेटा कोई खड़ा हो तो तेरे कारण ही हो गया है। तो बोलो तुम खड़े थे मेरे पास में, अब छींटा तो उड़ने, वो खड़े हो ना हो, पूरी डालने में गलती किनकी हुई। ठीक है, अब दूध है पतीला हो कभी वो गर्म हो जाता है तो ठीक है, वो तो गर्म चीज है, सब प्रभाव तो पड़ता है। तो धनेश्वर ब्राह्मण को उठा के देखो, दया नहीं करते ये यमराज के दूत, दया नहीं करते। दया कैसे करेंगे, जिसने चोरी कर ली, जिसने की हत्या कर ली, किसी को पुलिस वाले को रास्ते बोले मुझे छोड़ दो मेरी चप्पल भूल गई घर पे, चप्पल लेकर आता, चप्पल लेकर आएगा क्यों, बोले जैसा है वैसे ही लेकर जाएंगे, छोड़ेंगे क्यों, नहीं छोड़ेंगे, दया नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से क्या है वो दूतों ने डाल दिया, डालते ही देखो तेल ठंडा हो गया। धनेश्वर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु रक्षा कर दिया।
तेल ठंडा हो गया तो यमराज के दूत वहां पर यमराज भी आ गए, धर्मराज भी आ गए और ये तेल ठंडा हो गया। ऐसी घटना पहली बार है ना। तो यमराज ने क्या कर लिया, अभी जो अंगूठा होता है ना, जब आश्चर्य होता है ना पंढरपुर, तो उसमें अंगूठा कहाँ जाता है? हाँ, तो यमराज ने अंगूठा अपना वो यहाँ पर ले लिया। आश्चर्य हो गया ना। पंढरपुर समझते हो? तो वो नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कहा कि धर्मराज, यमराज ने कहा इस ब्राह्मण देवता को बाहर निकाल। बोले क्या है, ऐसा पुण्य कर्म किया है? बोले पहले बाहर निकाल। और धनेश्वर ब्राह्मण के लगभग शरीर है ना, खड़े हैं। नारद मुनि क्या बोलते हैं सुन रहे। नारद मुनि ने कहा अनजान में कार्तिक मास का व्रत हो गया, ठीक है। दीप दान कर रहे थे, उन भक्तों का दर्शन किया, दीपों का दर्शन किया, उनको छठा अंश पुण्य कर्म का प्राप्त हुआ। और इस छठा अंश सारा सब लोगों का प्राप्त हुआ। उस पुण्य कर्म में उनकी क्या की? रक्षा की। तो अनजान में भी कार्तिक मास का व्रत हो जाता है। तो ये फल है, ये कर्म है। सत्कर्म अनजान में भी हो गए। ये सत्कर्म पुण्य कर्म वहां पर क्या करते भी। अब धनेश्वर ब्राह्मण के साथ में मोहल्ले का, गली का मित्र साथी कौन था उनके साथ में? सत्कर्म रूपी मित्र था। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। छोटे छोटे सत्कर्म भी करते हमारी रक्षा करते हैं।